नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। और आज हम कक्षा 3 का पाठ 3 श्रवण कुमार लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं इसको। और चलो आज इसके कक्षा 3 के पाठ 3 श्रवण कुमार के प्रश्नों को हल करते हैं। सॉरी, ये और श्रवण कुमार अयोध्या राज्य के रहने वाले थे, जिनके माता का नाम भाग्यवती और पिता का नाम शांतनु था। तो क्या होता है कहानी के अनुसार कि राजा दशरथ श्रवण कुमार को जल भरते समय हिरण समझकर बाण मार देते हैं, और जब वो खत्म हो जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है श्रवण कुमार की, तो राजा दशरथ उनके माता पिता को जल पिलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वो जल नहीं पीते और राजा दशरथ के सामने ही अपने प्राण त्याग देते हैं, उन्हें श्राप भी दे देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये शब्दार्थ हैं। तो जैसे कि शब्द आए हैं झुरमुट, तो झुरमुट का अर्थ होता है आसपास उगे हुए पेड़ों या झाड़ियों का झुंड। शब्द वेदी बाण, केवल शब्द सुनकर बिना देखे ही लक्ष्य पर मारा जाने वाला बाण, जैसा कि राजा दशरथ ने मारा था। तो जैसे ही जल भरने की डब डब की आवाज़ आई तो उन्होंने शब्द सुनकर बाण मार दिया था। अगला है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का होता है शब्द का अर्थ इंतजार, नेत्रहीन का अंधा या जो देख नहीं सकता हो। तो इसका प्रयोग अपन पर्यायवाची में भी कर सकते हैं, जैसे नेत्रहीन का अंधा हो गया पर्यायवाची, प्रतीक्षा का इंतजार हो गया। तो इस प्रकार से आप कई प्रकार से जोड़ सकते हैं। और आगे इकलौता। इकलौता का शब्दार्थ एकमात्र, आवागमन का आना जाना, अनुरोध का विनय प्रार्थना, और वियोग का शब्दार्थ विरह, अभाव, व्याकुल का घबराया हुआ, और कीर्ति का यश, ख्याति, प्रसिद्धि। ये इसके पर्यायवाची भी हो गए, यश, ख्याति, प्रसिद्धि। और प्रेरणा, किसी काम के लिए प्रेरित करना, ये प्रेरणा कहलाती है। तो इसका उपयोग हम लोग वाक्यों के अर्थ समझने के लिए कर सकते हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं। तो ये रहे आपके प्रश्न। जैसा कि पहला प्रश्न है, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को क्या समझकर बाण मारा था। तो हम लोग इनके प्रश्नों को आगे हल किए हुए हैं, तो उन्हें को देखते हैं बारी बारी करके। आगे ये खाली स्थान है, ये सही विकल्प है। तो अब हम आ गए प्रश्नों की ओर। तो पहला ही प्रश्न फिर से लिखा है का नंबर, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को क्या समझकर बाण मारा था। तो इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को हिरण समझकर बाण मारा था। उन्होंने समझा कि हिरण पानी पी रहा है, उन्होंने बाण चला दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर खा लिखा है, राजा दशरथ क्यों पछताए। जब उन्होंने बाण मार दिया तो क्यों पछताए। तो उत्तर होगा, श्रवण कुमार को गलती से बाण लगने पर राजा दशरथ पछताए। तो इसका उत्तर ये होगा, श्रवण कुमार को गलती से बाण लगने पर राजा दशरथ पछताए। अगला प्रश्न नंबर गा, बाण लगने के बाद श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से क्या कहा। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर होगा गा का, श्रवण कुमार ने बाण लगने के बाद राजा दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता को पानी पिला दीजिए या पिला देना। तो श्रवण कुमार ने बाण लगने के बाद राजा दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए कहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर घा है,
तो प्रश्न लिखा है, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा को क्या श्राप दिया। तो उनके माता पिता ने क्या श्राप दिया। तो उत्तर है, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग मतलब कि पुत्र के बिछड़ने के दुख में, तो पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। और कहते हैं कि इसी कारण राम बन गए और राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। तो ये प्रश्न नंबर घ का आंसर हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर इंगा। तो इंगा में लिखा हुआ है, श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, माता पिता की सेवा करने के कारण श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से लिया जाता है। तो उन्होंने अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए थे और वो हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते थे, इसलिए उनका नाम आज भी आदर से लिया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा, माता पिता की सेवा करने के कारण श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से लिया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए क्या उपाय किया। तो उत्तर होगा इसका, श्रवण कुमार ने कांवर में बैठाकर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई। तो उन्होंने कांवर बनाई, उसमें एक तरफ माता को बैठाया, एक तरफ पिताजी को, और अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा कराई थी। तो इसका चा का आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग खाली स्थान। तो जैसा कि पाठ में आए हुए हैं, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए जैसे खड़ा, खड़े, तो हमने जो सही है उसको पहले से ही भर रखा है। आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग इसको भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है खड़ा, खड़े, रहा, रहे, बैठा, बैठे। तो जो सही है वो हम लोग भरेंगे। तो चलो देखते हैं, जैसा कि का खाली स्थान है, का नंबर का, राजा दशरथ झुरमुट में खाली स्थान थे, तो खाली स्थान की जगह भरेंगे हम लोग खड़े। दूसरा है खाली स्थान है, बाण से घायल बालक झटपटा, खाली स्थान था, तो खाली स्थान में भरेंगे रहा। पास ही श्रवण कुमार के माता पिता, खाली स्थान हैं, तो बैठे, तीसरे खाली स्थान में भरेंगे बैठे। चौथा खाली स्थान है, दोनों वृद्ध नेत्रहीन, खाली स्थान था के थे, तो अपन भरेंगे इसमें थे। तो इस प्रकार से जो अलग रंग नीले रंग से भरे हुए हैं इनको भर देंगे, खड़े, रहा, बैठे, थे। आगे एक अंतिम खाली स्थान और, माता पिता पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठे, तो इसका खाली स्थान का आंसर होगा उठे। वहाँ पर हम लोग उठे भर देंगे। आगे सही विकल्प दिए गए हैं जो आपके पाठ में होंगे, तो आगे देखना, सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, श्रवण कुमार रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे। तो उसमें लिखा होगा काशी, बनारस, अयोध्या। तो इसका राइट आंसर होगा कि अयोध्या के। श्रवण कुमार कहाँ के रहने वाले थे, अयोध्या के, अयोध्या राज्य के। तो अगला है प्रश्न नंबर खा, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम था। श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था। तो श्रवण कुमार के माता का नाम भागवती और पिता का नाम शांतनु था। यह भी याद रखिए। तो उसमें शांतनु भागवती दिया हुआ है, जो शांतनु पिता का नाम है और भागवती माता का नाम है। आगे प्रश्न नंबर गा, वो विकल्प नंबर गा, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले गए, किस
साधन से ले गई तो उसमें आंसर है वहंगी या कांवर। उसे वहंगी भी कहते हैं या कांवर, जिसमें एक डंडा होता है, दो तरफ टोकरी बांध ली जाती है। तो इसमें माता को बैठा दिया, इसमें पिता को, और यहाँ यह कंधों पर रख ली। तो आपको वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आगे आने वाले वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे हम कक्षा 5 की भी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपको कक्षा 5 के हिंदी विषय के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।